हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और अपनी तैयारी में अगर आप लोग नहीं लगे हैं तो आप सबको पता है कि 17 मार्च से आप लोग के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब कोई आप लोग का ऑफिशियल अब वेट मत करिए, क्योंकि आप लोग का 2 से 3 दिन में आप लोग को उसका रियल नोटिस भी आ जाएगा, ठीक है। और ये कन्फर्म है, PNP कितने दिन वेट करेगी आप लोग का, ठीक है। अब एग्ज़ाम आप लोग का समझ लीजिए कि इस बार 17 मार्च से शुरू हो गया है। और अब अगर आप लोग सोच रहे थे कि अभी आप लोग की नोटिस आएगी तो आप लोग रिवीजन करेंगे, तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। इसमें आप लोग मैनेज करके अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। अगर नहीं जुटे हैं तो अगर जुटे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है, अच्छा रक्तचाप का आप लोग नाम सुने होंगे, उसी को आप लोग इंग्लिश में ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो रक्त द्वारा रक्त की वाहिकाओं पर डाला गया जो दबाव होता है, दाब होता है, वो क्या होता है, तो रक्त दाब कहलाता है। अगर आपसे पूछेगा ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं पर डाला गया दाब जो होता है आपके रक्त दाब कहलाता है। इसका मापन किसने किया था, तो सर्वप्रथम आपके हेल्स ने करी थी। नामक किसने, व्यक्ति ने किया था। अगर नॉर्मल वैल्यू इसका पूछेंगे तो 120 से 80 होता है। 120 जो होता है सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है आपके 80 वाले लोग, ठीक है। मेजरमेंट अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पूछेगा तो आप बोलेंगे स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर। आपके क्या होता है, मेजरमेंट, इसके मापने का जो यंत्र होता है क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि अगर आपसे ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है क्या होता है, तो उसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर होता किसे है, तो अगर आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, हाइपर टेंशन, इस स्थिति में ब्लड प्रेशर जो होता है रक्तदाब बढ़ जाता है। और यदि आपका तनाव है, चिंता है, नमक है, तो आपके बीपी बढ़ने का कारण हो सकता है। ब्लड प्रेशर जो आपका है बढ़ने का एक यह भी कारण होता है, तनाव, चिंता, नमक, ठीक है। और इसकी वैल्यू प्लस कितनी होनी चाहिए, तो 130 से 90, ठीक है। 130 से 90 अगर है तो वो जो है आपका, इसका वैल्यू जो है आपका अगर यहाँ तक है तो आपका बढ़िया है। लेकिन अगर आपके जो आपके हाइपोटेंशन होता है, इस स्थिति में रक्तदाब घट जाता है। लेकिन अगर आपका वैल्यू 110 से 70 है तो मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। कमज़ोरी और बीमारी होने पर घट जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि अगर कितना सही है, तो 130 से 190 होना, आपके 90 होना चाहिए। अगर आपका वैल्यू 110 से 70 होता है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा घटने पर जो होता है ना, आपके ब्लड जो सर्कुलेशन होते हैं ना वो रुक जाते हैं, जिसके कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर रक्तदाब बढ़ जाता है, इसमें क्या क्या तनाव होगा, चिंता होगा, ज़्यादा नमक, इसमें वैल्यू अगर कितनी रहेगी तो मतलब प्लस में रहेगी, तो 130 से 90 आपके। और अगर हाइपरटेंशन जो होता है, इस स्थिति में रक्तदाब जो है घट जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 110 से 17 जो होते हैं, अगर लेस हो रहा है तो, ठीक है। इसमें कमज़ोरी होने पर घट जाता है। और ये जो होता है ज़्यादा घटने से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा कंकाल तंत्र के नाम के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, और इस चैप्टर से भी आप लोगों को सबको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आता है। देखिए कंकाल तंत्र होता क्या है, तो इसमें जो होता है अस्थि प्लस उपस्थि प्लस मांसपेशियाँ, ठीक है, बोन, कार्टिलेज और आपके मसल्स, ठीक है। इसमें वर्क क्या करता है, तो शरीर को सहारा अथवा सपोर्ट देता है, गति करने में सहायक होता है, मुलायम अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे कि आपका हार्ट हुआ, शरीर की आकृति और आकार प्रदान करना, ठीक है। क्या होता है, शरीर को सहारा अथवा सपोर्ट प्रदान करना, गति करने में सहायक होना, मुलायम अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि आपका हार्ट हुआ, शरीर को आकृति और आकार प्रदान करना, ये सारे आपके इसके वर्क होते हैं, ठीक है। अच्छा जो आपकी बोन होती है, जो आपकी अस्थि होती है, इसके जो कोशिकाएं होती हैं, क्या सेल जो होती हैं, उसे क्या बोला जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट, क्या बोला जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट। और इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अच्छा जो आपके अस्थि जो बोन होती है, इसमें कितने प्रतिशत आपके मिनरल्स, कितने प्रतिशत आपके ओशन पाए जाते हैं, जो कि ये देखिए आप लोग, जो 62% जो मिनरल्स होते हैं आपके खनिज पाए जाते हैं। और इसमें कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा भी होती है। क्या होती है, आपके 62% आपके मिनरल्स खनिज होंगे, और आपके कैल्शियम फास्फोरस की भी इसमें मात्रा होती है। 38% ओसियन होती है, जो कि प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। तो आपके इतने इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है, जो आपकी 38% ओसियन होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अस्थि जो होती है आपकी कितने प्रतिशत आपके मिनरल्स की मात्रा है और कितने प्रतिशत ओसियन की है, तो आप लोग बताएंगे
62% आपके मिनरल जो कि खनिज में, और इसमें कैल्शियम फास्फोरस की भी मात्रा होती है। 38% ओसिन जिसमें प्रोटीन की भी मात्रा होती है, ठीक है। टोटल बोन जो होते हैं जन्म से जो होते हैं, जन्म के समय जो होती है 300 अस्थियाँ होती हैं। चाइल्ड जो आपके बच्चे में होते हैं 208 अस्थि, और अडल्ट जो आपके वयस्क होते हैं 206। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग नोट करते चलेगा, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक कोई भी आप लोग को इधर से उधर प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। देखिए सारे टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों से पूछिएगा जन्म के समय जो जितनी आपकी बोन होती है कितनी होती है, तो 300 होती हैं। आपके जो बच्चे होते हैं उसमें 208 होती है, और अगर आपके अडल्ट जो होते हैं उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अस्थियाँ। कंकाल तंत्र के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि कंकाल तंत्र होता क्या है। तो कंकाल तंत्र के जो आपके कितने भाग होते हैं, एक होता है बाह्य, एक होता है अंतः, एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो, ठीक है। तो आपके देखिए अगर बाह्य में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कोई जान नहीं होता है, इसमें ब्लड का सप्लाई होता ही नहीं है। यहाँ पे निगेटिव दिया है ना, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है क्योंकि इसमें जान होती है, लेकिन इसमें जान नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बाल ले लेंगे, नाखून ले लेंगे ह्यूमन में, और अगर एनिमल्स में पूछेगा तो पंख और सींग, इनमें जान नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जो होता है बस इसका वर्क क्या होता है, तो ओनली सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए जो आपके नाखून हुए, बाल हुए, आपके पंख हुए, चाहे सींग हुए, सारे क्या होते हैं, सॉरी, आपके किस लिए, तो सुरक्षा के लिए होते हैं, ठीक है। अंतः कंकाल क्या होता है, तो ब्लड सप्लाई इसमें जो होता है आपके प्लस में होता है, जो कि होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो आपके जो अक्षीय कंकाल होते हैं, जो एक्सियल होते हैं, और एक होता है आपके एपेंडिकुलर, ठीक है। तो एपेंडिकुलर में जो होते हैं उपाक्षीय कंकाल होते हैं, और आपके एक्सियल में होते हैं अक्षीय कंकाल होते हैं। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो देखेंगे तो 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं। खोपड़ी, पसली, और आपके कसेरू की डंड, और आपके रीढ़ की हड्डी, ठीक है। कितनी होती हैं, आपके 80 हड्डियाँ किसमें, आपके अक्षीय कंकाल में पाए जाएंगे। कौन कौन से मिला के, खोपड़ी, पसलियाँ, आपके कसेरू डंड, और आपके रीढ़ की हड्डी जो होती हैं ये आपके एक्सियल में आती हैं, और आपके अपेंडिकुलर में, उपाक्षीय कंकाल में आपके 120 हड्डियाँ होती हैं। तो इसमें जो होता है मेखला होता है, पाद होता है, और आपके हाथ पैर होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आपके मेखला, पाद, और आपके हाथ पैर। तो अगर आप लोगों से पूछेगा एक्सियल और आपके अपेंडिकुलर में क्या अंतर है, तो आप ये समझ लेंगे। अक्षीय कंकाल में क्या होते हैं, तो मात्र आपके 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं। किसमें, तो आप लोग बोलेंगे खोपड़ी हुई, पसलियाँ हुई, कसेरू डंड, और आपकी रीढ़ की हड्डी में। और अगर आपसे पूछेगा उपाक्षीय कंकाल में 120 हड्डियाँ होती हैं, मेखला, पाद, और आपके हाथ पैर में आपकी ये सारे हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, खोपड़ी जो होता है, स्कूल क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कार्य क्या क्या होता है। देखिए एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर एंड तक बने रहा करिए, क्योंकि देखिए एक एक टॉपिक आप लोग के लिए इतना मेहनत करके हम सोचते हैं ना कि मतलब कुछ भी किसी को नॉलेज दो तो अधूरा ना दो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 1% तो आप लोग कम से कम लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बोन का कार्य क्या क्या होता है। जो आपकी खोपड़ी होती है तो इसका आँख और मस्तिष्क की सुरक्षा करना और हमारे चेहरे की आकृति को प्रदान करना। आपकी खोपड़ी की क्या है कार्य, तो ये आँख और मस्तिष्क की सुरक्षा करेगी और आपके आँख, नाक, कान और जो भी हमारी चेहरे की आकृतियाँ होती हैं ना उसको आकृति प्रदान करना, ठीक है। तो स्कूल का काम क्या है आपके, आप लोग देख लिए। अब खोपड़ी में जो होते हैं हमारे कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारे खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। टोटल अस्थियां आपके 28 + 1 होती हैं, मतलब पूरा मिला के अगर आप लोग देखेंगे तो 29 होती हैं, ठीक है। कपाल क्या होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो टोटल अस्थियां तो कपाल में आपके 8 मिलेंगी। चेहरे की हड्डियाँ मिलाएंगे तो आप लोग 14 हड्डी। कान की हड्डी जो देखेंगे तो आपके 6 हड्डी। और जो आपके हाइयार्ड होता है, जो हड्डी होती है गर्दन में होती है और जीभ के आकार में होती है, तो टोटल मिला के आप लोग बोलेंगे 29 हड्डियाँ होती हैं। कपाल की हड्डियाँ होती हैं आपके, जो टेम्परल बोन होती हैं आपके 2 होती हैं। आप बस कपाल की हड्डियाँ में आप लोग देखेंगे तो टोटल 8 किस किस में है, तो देखिए एक होता है आपके टेम्पोरल बोन जिसमें 2 हड्डियाँ होती है। कितनी, टेम्पोरल बोन में आपके 2 हड्डियाँ होंगी। पैरसियल बोन में आपके 2 मिला के 4 हुए, ठीक है। और आपके नाक के पीछे जो होती है एंथमोइड जो होती है आपके नाक के पीछे 1 हड्डी है। आपके ओसिपिटल जो होती है आपकी बोन जो होती है आपकी 1। स्पेनॉइड जो होता है आपके आँख के पीछे आपकी 1 हड्डियाँ, तो इसमें मिला के आपके 3 हड्डियाँ। 2 2 4 3 7 हुए। और माथे की जो कि आपके फ्रंटोल जो होता है
फ्रंटल में आपकी जो हड्डियाँ होती है वो कितनी होंगी, तो उसमें भी आपकी एक। टोटल मिला के कितनी हड्डियाँ होती हैं कपाल की, 8 हड्डियाँ होती हैं। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अगर आप लोगों से यहाँ तक पूछेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। यहाँ पे आप लोग देखिए मैं एक एक टॉपिक इसलिए रिवाइज कराते चल रही हूँ कि ताकि अब आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। यहाँ वही चीज़ है, आपके माथे की हड्डी है, कान के पीछे एक, सिर के ऊपरी भाग आपके 2, आपके नाक के पीछे एक, गर्दन के ऊपर एक, और आपकी आँख के पीछे जो होता है स्पेन वाइड में बोन जो होती है आपकी आँख के पीछे एक। तो टोटल मिला के 8। चेहरे की हड्डियाँ कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कहाँ से पूछ देगा आप लोग को तो पता नहीं है ना। देखिए नाक जो होती है, आपके नाक में कितनी हड्डियाँ होती हैं, नाक में आपके 5 होती हैं। कितना, आपके जो आपके नाक होती है, नाक में कितनी हड्डियाँ, 5 होती हैं। कैसे कैसे होती हैं, तो यहाँ पे इंड्रा आपके नोज़ल होते हैं, उसमें 2 होती हैं, जो इनर जो अंदर की होती है, ठीक है। एक होती है वोमर जिसमें 1 होती है, यहाँ पे जो होती है 1 होती है, ठीक है। और ये जो है आपके किनारे का जो साइड है जिसे नज़ाल बुलाया जाता है, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल मिला के कितनी होती हैं, 5 हड्डियाँ आपके नाक में पाई जाती हैं। 4 हड्डियाँ आपके आँख में, पता है आँख के नीचे अथवा वो आपके उभरा हुआ भाग जो होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 2 होती हैं। एक तो होता है आपके मैक्सिला जो ऊपर जबड़ा में होता है, जबड़े जो होते हैं, जबड़े आपके फेस में जो जबड़ा होता है ना, आप लोग देखते होंगे ना, ये आपके फेस होते हैं, ये आपके जबड़े होते हैं, ठीक है। तो जो जबड़ा होता है ना उसमें क्या होता है, उस 2 आपके ऊपरी जबड़े में कितने होंगे, ये ऊपरी जबड़ा समझ लीजिए, तो उसमें कितनी हो 2, और निचले जबड़े में कितनी होती हैं, तो मात्र 1 आपके जो आपके मेन आपके डाइबल जो होते हैं ना उसमें मात्र 1 ही होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हुए, 14 हुए आपके। अब नाक के कितने हुए, तो 5 हड्डियाँ, आँख के कितने, 4 5 4 नए आपके। जाइगोमैटिक जो होती है उसमें 2, आपके 9 2 11, और आपके मैक्सिलिया जो होते हैं जो ऊपरी जबड़ा में होता है आपके कितने, तो 13, और आपके मेन डाइबल जो होता है आपके निचला जबड़ा उसमें टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों से कि जो आपके चेहरे की हड्डियाँ होती है कितनी होती हैं, तो आप लोग बता ले जाएंगे कि कितनी, 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब आपके कपाल की हड्डियाँ 8, 14 आपके किसके, चेहरे की हड्डियाँ, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ चलिए। हार्ड हड्डी क्या होता है, ठीक है। यह जो होती है एक होती है जो कि आपके गर्दन में होती है, इसे जीभ का आधार भी कहा जाता है। जो हार्ड हड्डी होती है कितनी होती है, तो एक होती है, और इसे जीभ का आकार भी माना जाता है। यह कहाँ होती है, तो आप लोग देखेंगे ये गर्दन में होती है। पसलियाँ क्या होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं आपके राइब्स केस जो होते हैं, या आपके क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है। कार्य इसका क्या होता है, तो आपके हृदय और फेफड़े की सुरक्षा करना। पेन आपके पेयर जो कितने होते हैं, तो 12 12 मिला के पूरे होते हैं 24, ठीक है। 12 इसके कितने बनते हैं, पेयर होते हैं जितने 12 और 12, ठीक है। पूरा मिला के कितने होते हैं, 24 पेयर बनते हैं इसके, ठीक है। आपके 1 - 7 पेयर वास्तविक पसलियाँ होती हैं जो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। यह जो होती हैं आपके उरोस्थ से सीधे जुड़ी होती हैं। जो आपकी उरोस्थी होती है उसमें सीधे जुड़े होते हैं जो आपके 1 - 7 पेयर होते हैं, जो कि वास्तविक पसलियाँ यही कहलाती हैं। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, तो 1 - 7, ठीक है। और 8 से 9 से 10 पेयर जो अवास्तविक पसलियाँ होती हैं, तो किस में होती हैं, इस यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वाइंट विद द बोन आपकी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। जो आपकी अवास्तविक होती हैं ना पसलियाँ, वो क्या होती हैं, तो आपके हड्डियों से जुड़ी होती हैं। 11 12 जो होती है पेयर तैरती हुई पसलियाँ होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे आप लोग फ्लोटिंग रिब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि आपकी पसलियाँ जो होती हैं कितने प्रकार की होती है, तो एक होता है वास्तविक, एक होता है अवास्तविक, एक होता है आप लोग के तैरती हुई। तो अगर वास्तविक ट्रू रिब्स, आपके फॉल्स रिब्स और आपके फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं, आपके 3 कितनी होती हैं पसलियाँ। इसमें जो 1 - 7 पेयर होती हैं आपकी उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। 8 9 10 जो पेयर होती हैं कितने होते हैं, तो ज्वाइंट विद आपके बोन से जुड़ी होती है, आपकी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। 11 12 पेयर जो होती है आपकी तैरती हुई पसलियाँ जो होती है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अच्छा ये देखिए, जो उरोस्थी होती है होती क्या है, तो उरोस्थी जो होती है छाती की हड्डी बोली जाती है। क्या बोली जाती है उरोस्थी को, अच्छा छाती की हड्डी आप लोग देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपकी कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो छाती की हड्डी ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये आपकी छाती की हड्डी दिख रही है, ठीक है। इसमें क्या इसको इसको क्या बोला जाता है, स्टेरनम बोलेंगे आप लोग इंग्लिश में, और उरोस्थी बोलेंगे आप हिंदी में, ठीक है। टोटल इसमें जो पसलियाँ होती हैं स्टेरनम में कितनी होती हैं, तो आपके 25 हड्डियाँ होती हैं। बोन बोली पसलियाँ जो होती हैं, जो भी हड्डी पसली जो भी बोलेंगे आप, कितनी होती हैं, तो 25 होती हैं, ठीक है। अच्छा कशेरुकी दंड जो होता है आपकी क्या होता है,
तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी के कोई वो क्या बोलते हैं, तो कशेरुकी दंड बोलते हैं। इसमें टोटल आप देखेंगे जो अस्थि जो होती है कितनी होती है, तो आपके बच्चों में कितनी होती है, 33 होती हैं, और आपके अडल्ट में कितनी होती है, तो 26 होती है। कितनी आपके अस्थियाँ जो होती हैं टोटल, इसमें आपके कितने बच्चों में 33, अडल्ट में कितनी होती है, तो 26, ठीक है। और जो आपके फर्स्ट आपके एटलर जो होते हैं किस में होते हैं, सराइवल बोन में, जो कि 7, और इसमें आपके सेकेंड एक्सिस भी होते हैं, ठीक है। और आपके 12 जो होते हैं आपके किस में, ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं, ये नहीं पढ़े आप लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो आपका सर्विकल बोन है ना, ये भी आपके अल्टर में आ जाएंगे और एक्सिस में आ जाएंगे। जो फर्स्ट में आपके अल्टर और एक्सिस में, और इसमें जो आपके 12 माइनस में जो होते हैं आपके थोरोसिस बोन जो होते हैं, आपकी हड्डियां होती हैं, तो जुड़कर क्या करती हैं आपके यहाँ पे आपके एल्टर फ्यूज़ में जो होती हैं जमा होती हैं, जो आपकी जुड़ी होती हैं, ठीक है। टोटल जो 26 आपके अडल्ट में होती है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो 5 देख सकते हैं आप लोग, लिम्बर बोन बोला जाता है। एक होता है सैक्रल बोन जो जुड़कर एक मात्र आपका एक होता है, और आपके कैडुअल जो बोन होता है उसमें जुड़कर एक होता है, ठीक है। तो 5 5 5 10 4 14 पूरा मिला के आपके कितनी, आपके अडल्ट में 26 जो हड्डियां होती हैं, तो टोटल आपके चाइल्ड्स में 33 और आपके अडल्ट में कितने होते हैं, तो टोटल आपके 26 होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से इसमें से कशेरुकी दंड रीढ़ की हड्डियों के बारे में पूछेगा तो आप लोग बता ले जाएंगे ना। देखिए बहुत ईजी है, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। मीर रज्जु क्या होता है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। तंत्रिकाओं का एक जाल जो होता है, कार्य मस्तिष्क से हाथ पैर जोड़ना, ठीक है। मीर रज्जु का होता है, तो तंत्रिकाओं का एक जाल जिसे बोला जाता है बंडल ऑफ और नर्व, आपके नर्वस, ठीक है। इसमें मस्तिष्क से हाथ पैर जोड़ना होता है, जो आपके मानसिक कुछ लोग हाथ पैर जोड़ते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। मेरे रज्जु में इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। कार्य करता है आपके मस्तिष्क से हाथ पैर जोड़ना। कशेरुकी दंड कार्य क्या होता है, तो खड़े होने में सहायता करता है, मेरे रज्जु की सुरक्षा करता है। अगर आप लोगों से पूछेगा कशेरुकी दंड का कार्य क्या होता है, तो खड़े होने में सहायता करता है और आपके मेरे रज्जु की जो है सुरक्षा भी करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का यहाँ, अच्छा ये जो होता है आपके जो ग्राइडल एंड लिम्ब जो होता है क्या होता है, मेखला तथा पाद होता है, उसमें क्या क्या, अच्छा ये अगर फिगर बनाने के लिए आएगा तो आप लोग बना ले जाएंगे क्या। देखिए बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये रेडियस बोला जाता है, ठीक है। ये जो आप लोगों को रेडियस बोला जा रहा है, इसे बोला जाता है अल्ना, ठीक है। ये जो होता है आपके कार्पल्स, ये इसमें जो होते हैं कार्पल्स में जो होते हैं ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कार्पल्स होते हैं इसमें आपके 8 हड्डियाँ होती हैं। मेटा कार्पल्स जो होते हैं आपके 5 हड्डियाँ, मात्र इसमें 5 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि आपकी हथेली की हड्डियाँ कहलाती हैं। उंगलियाँ जो होती हैं इसमें कितनी होती हैं, तो आपकी 14 हड्डियाँ मानी जाती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा हाथ बनाएंगे, उसमें जो जो आपके जितने भी कार्य होंगे आप लोग लिख जाएंगे। कॉलर बोन क्या होता है, तो ये आपके कॉलर की हड्डी होती है, जो होती है ना, आप लोग देखे होंगे सबके हाथ में होता है, ये आपकी कॉलर हड्डी होती है। स्केपुला, इसे मतलब ये जो होता है आपके स्केपुला बोला जाता है इसको। और समतल की हड्डी जो होते हैं आपके क्या होती हैं, तो ब्लड बोन को बोला जाता है, ठीक है। ये सारे को मिलाकर क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे, आप अंश मेखला बोल सकते हैं। 2 × 2 आपके 4 होते हैं, ठीक है। अंश मेखला कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ होगा। कॉलर की हड्डी जो होती है आपकी क्या बोलती है, स्केपुला, समतल हड्डी भी इसे कहा जाता है। इसमें जो होते हैं ह्यूमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आपके क्या हो जाएंगे, हथेली की हड्डियाँ आ जाएंगी। और आपके फालेंजर जो होते हैं आपके कितने आ जाएंगे, इसमें क्या आते हैं, उंगलियाँ होती हैं जिसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। तो अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बता ले जाएंगे ना। देखिए बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप लोग एक बार और रिवाइज करते चलिएगा। हाथ में देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट ही करा दे रहे हैं। जो हाथ होता है ना, हाथ में आपके 30 × 2 जो होते हैं, 30 दूनी आप सब बोलेंगे तो 60 होते हैं, ठीक है। और आपके जो मेखला होते हैं, आपके ग्राइंडर जो होते हैं आपके कितने होते हैं, तो 2 × 2 आपके 4 होते हैं। तो टोटल मिला के आप इसका करेंगे वर्गमूल तो अब 64 होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके एटलर्स बोन होते हैं इसमें खोपड़ी को आधार कहा गया है, और एक्सिस बोन जो होता है यह खोपड़ी के मूवमेंट में सहायता करती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके टांग की है, ठीक है। इसमें ये भी देख ही लीजिए, ठीक है, बहुत लंबा नहीं होगा, और लंबा भी होगा तो आप लोग का एग्ज़ाम अब बहुत पास में है। ये लिम्स जो होता है पाद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को,
ये आपके श्रेणी मेखला में आता है। ये जो है ना आप लोग के यहाँ पे जंघे पे आप लोग देखते होंगे, ये जो होता है ना इसमें क्या होती है, तो मात्र 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी हड्डियाँ होंगी, तो इसमें मात्र 2 हड्डियाँ होती हैं, जो आपके पेरिग्राइडल जो होते हैं इसमें, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना जांघ के पास आप लोग देखे होंगे, ये जो होता है ना आप लोग का इसमें मात्र 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और ये जो होता है फीमर जो होता है आपके, फीमर जंघा का नाम सुने होंगे, जंघा वही होता है फीमर, ठीक है। ये सबसे आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी अगर आप लोगों से पूछेगा तो आपके फीमर ही होता है, ठीक है। पटेला क्या होता है, तो ये पाँव के पास जो होता है आपके यहाँ पे। और टिबिया क्या होती है, तो ये होती है आपकी टिबिया, ये होता है आपके पटेला, जिसमें घुटने की हड्डी होती है, ठीक है। जो आपका घुटना होता है उसकी हड्डी क्या होती है, तो पटेला कहलाती है। अगर आपसे टिबिया पूछेगा तो इसे फेबुला बोला जाता है, ठीक है। आपके ये जो होता है आपके फेबुला भी बोला जाता है। तो आप लोगों से पूछेगा तो आपके जो श्रेणी मेखला में कितनी हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ, फीमर, उसके बाद पटेला, घुटने की हड्डी, आपकी फेबुला। और यहाँ पे जो सकते हैं आप लोग, यहाँ पे उंगलियाँ जो होती हैं 14 हड्डियाँ इसमें भी होती हैं, जो आपके फालिंजस जो होते हैं इसमें कितनी, तो 14 हड्डियाँ होती हैं। और मेटाटार्सल्स जो होते हैं आपके कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें 5 होती हैं, ठीक है। पैर में कितने होते हैं, तो 30 × 2 आपके 60 होते हैं, ठीक है। श्रेणी मेखला जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 1 × 2 आपके कितने, तो 2/64 होते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के आपकी 64 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे टार्टल्स जो होते हैं आपके 7 हड्डियाँ यहाँ पे होती हैं। टार्टल्स में कितनी हड्डियाँ, ये जो छोटे से आपके या जो आपके एड़ी बोलते हैं आप लोग इसको, तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो टार्टल्स में आपके 7 हड्डियाँ होती हैं। मेटाटार्सल्स में आपके 5, पैर की उंगलियाँ जो पैर होते हैं उसमें पूरा मिला के आप लोग बोलेंगे तो 60 होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ऐसे क्लास बहुत लंबा होता जाएगा। टोटल बॉडी में आप लोग को पता ही है कि 126 प्लस आपके 80 जो होते हैं पूरे 6 आपके 206 हड्डियाँ आपके अडल्ट में पाई जाती हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लंबा हो जाएगा। और जितने भी टॉपिक्स अभी आप लोगों का क्लियर नहीं हुए हैं, मैं कोशिश करूँगी सारा आपके एग्ज़ाम के पहले अच्छे से रिवाइज़ करा दूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।